जय श्री विष्णु। आपका स्वागत है इस पावन कथा में। विजया एकादशी व्रत कथा एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा जो केवल उपवास या पूजा की नहीं बल्कि जीवन की हर हार को विजय में बदलने वाली कथा है। कहते हैं जब जब मानव जीवन में अंधकार गहराता है, जब पाप, भय और असफलता हमारे चारों ओर छा जाती है, तब भगवान विष्णु स्वयं इस एकादशी के रूप में प्रकाश बनकर अवतरित होते हैं। ये वही पावन दिन है जिस दिन का व्रत करने से राजाओं ने युद्ध में विजय पाई, संतों ने आत्मा का साक्षात्कार किया और साधारण मनुष्यों ने अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। विजया एकादशी ये केवल एक तिथि नहीं, ये आत्मा की जीत का पर्व है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि सत्य, श्रद्धा और संयम से होती है। इस कथा में हम जानेंगे कैसे राजा महेंद्र सेन ने इस व्रत से युद्ध में विजय पाई, कैसे उनके पुत्र युधाजित ने अहंकार त्याग कर सच्चा धर्म पाया, कैसे प्रहलाद नंद ने भोग से भक्ति की ओर यात्रा की, कैसे धर्मकेतु ने आत्मविजय का रहस्य समझा और कैसे नीलकेतु को भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन हुआ। ये केवल एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की यात्रा है जो अपने जीवन की कठिनाइयों को हराकर सत्य और शांति की राह पर बढ़ना चाहता है। तो आइए भक्ति के इस सागर में डुबकी लगाते हैं और सुनते हैं वो पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में आती है अनंत विजय की कृपा। प्राचीन समय की बात है जब धरती पर धर्म का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। मनुष्य अपने जीवन में भोग और विलास में इतना डूब गया था कि सत्य, संयम और श्रद्धा का स्वर जैसे मौन हो गया था। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु के चरणों में जाकर विनती की, हे प्रभु, हे जगत पालक, हे धर्म रक्षक, अब मनुष्य को कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे वो अपने पापों से मुक्त हो सके, उसके जीवन में शांति और मोक्ष का द्वार खुल सके। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, हे देवगण, जो व्यक्ति फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करेगा वो सभी पापों से मुक्त होगा। उस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है वह जीवन में हर कार्य में विजय प्राप्त करता है। उसके सभी भय, कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। देवगण हाथ जोड़कर बोले, भगवान कृपा कर इस व्रत की कथा भी बताइए ताकि मनुष्य इसे सुनकर और भी भक्ति से प्रेरित हो। भगवान बोले, इस एकादशी की कथा बहुत प्राचीन है। ये कथा त्रेता युग के समय की है, जब अयोध्या में महाराज दशरथ के पूर्वज राजा भगीरथ के वंश में एक महान राजा हुआ जिसका नाम था महाराज महेंद्र सेन। वही इस व्रत की कथा का मुख्य पात्र है। राजा महेंद्र सेन अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, लोग सुखी थे, प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन एक दिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। राज्य पर पड़ोसी देशों ने आक्रमण कर दिया। शत्रु सेना अत्यंत बलवान थी और उनकी संख्या राजा की सेना से कई गुना अधिक थी। राजा ने युद्ध की तैयारी की, परंतु उनके मन में एक भय था, क्या मैं इस युद्ध में सफल हो पाऊंगा? उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई? क्या मैंने धर्म से भटककर कोई ऐसा कर्म किया है जिसके कारण मेरे राज्य पर संकट आया? राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बुलवाया। गुरु ने ध्यानमग्न होकर राजा की स्थिति जानी, फिर बोले, राजन, यह युद्ध केवल बल से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए तुम्हें एक दिव्य वरदान की आवश्यकता है जो तुम्हें केवल भगवान विष्णु के व्रत से ही प्राप्त हो सकता है। राजा ने जोड़ हाथों से पूछा, गुरुदेव, कौन सा व्रत ऐसा है जो मुझे विजय दिला सके और मेरे राज्य को पुनः सुरक्षित कर दे? वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह विजया एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। यह व्रत तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करेगा और युद्ध में तुम्हें निश्चित विजय दिलाएगा। राजा महेंद्र सेन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, कृपा कर इस व्रत की पूरी विधि बताइए। वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, दशमी तिथि के दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लो कि मैं अगले दिन एकादशी का व्रत करूंगा। उस दिन किसी से झगड़ा मत करना, असत्य मत बोलना और भोजन में सात्विक आहार लो। रात्रि में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए सोना। फिर अगले दिन यानी एकादशी को प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, धूप, दीप, पुष्प, तिल और तुलसी से उनकी आराधना करो। उस दिन उपवास रखो और रात्रि जागरण करो। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने वाला हर व्यक्ति अपने सभी संकटों से मुक्त होता है। राजा ने वशिष्ठ मुनि की बताई हर विधि का पालन किया। उन्होंने नदी किनारे जाकर तप किया, उपवास किया और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि में जब वे जागरण कर रहे थे तभी उनके मन में एक तेज प्रकाश हुआ।
ऐसा लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। तभी स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजन, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे राज्य को कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तुम धर्म, सत्य और साहस से युक्त रहो, विजय निश्चित तुम्हारी होगी। सुबह जब राजा ने नेत्र खोले तो उनका हृदय असीम ऊर्जा से भर गया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी की। युद्ध का दिन आया। शत्रु सेना संख्या में विशाल थी। उनके रथ, हाथी और घोड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। पर राजा महेंद्रसेन का मन अब शांत था। वे जानते थे, मेरे साथ स्वयं विष्णु हैं। युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों ओर शंखनाद हुआ। तलवारों की चमक से धरती झिलमिला उठी। राजा के वीर सिपाही धर्म और साहस के साथ लड़े। शत्रु सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। राजा के रथ के पहिए आगे बढ़ते गए और दोपहर तक उन्होंने शत्रु के 3 प्रमुख सेना नायकों को पराजित कर दिया। संध्या होते होते शत्रु का झंडा धराशायी हो गया। राजा महेंद्रसेन विजयी हुए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, ये विजय मेरी नहीं, ये विजया एकादशी की कृपा है। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। लोग झूम उठे, मंदिरों में घंटियां बज उठीं। हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा। उस दिन से हर व्यक्ति ने प्रण लिया कि वह इस व्रत का पालन करेगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, देखो, ये वही एकादशी है जो हर मनुष्य को उसके कार्य में विजय देती है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह न केवल अपने सांसारिक कार्यों में सफल होता है बल्कि परम लोक को भी प्राप्त करता है। यह व्रत मनुष्य को भय, पाप और असफलता से दूर रखता है। राजा ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, आज से ये व्रत मेरे राज्य में हर घर में मनाया जाएगा। इस प्रकार विजया एकादशी का आरंभ हुआ, जो आज तक धर्म, साहस और विजय का प्रतीक बनी हुई है। राजा महेंद्रसेन के राज्य में अब शांति और समृद्धि थी। प्रजा सुखी थी, खेत लहलहा रहे थे, मंदिरों में भगवान विष्णु की आरती गूंजती थी। हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पूरा नगर विजया एकादशी का व्रत करता था। परंतु समय के साथ जब राजा वृद्ध हुए तो उनके पुत्र राजकुमार युधाजित ने राज्य की बागडोर संभालनी शुरू की। युधाजित बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर था। लोग कहते थे, ये तो अपने पिता से भी महान राजा बनेगा। किंतु जैसे जैसे युधाजित का यश बढ़ा, वैसे वैसे उसके भीतर अहंकार भी घर करने लगा। वो सोचने लगा, मेरे पिता ने युद्ध में विजय प्राप्त की, पर वो उनके साहस से नहीं बल्कि किसी व्रत के कारण हुई। असली शक्ति तो मनुष्य की बाहुबल में है, न कि उपवास या पूजा में। वशिष्ठ मुनि, जो अब वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने यह परिवर्तन देखा। एक दिन उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहा, पुत्र, एक सच्चा राजा केवल बलवान नहीं बल्कि विनम्र भी होता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। याद रखो, तुम्हारे पिता ने जो विजय प्राप्त की थी वो विजया एकादशी की कृपा से ही थी। पर युधाजित मुस्कुरा उठा, गुरुदेव, ये तो केवल कहानियां हैं। मैं अपनी तलवार के बल पर विजय प्राप्त करूंगा। मुझे किसी व्रत या उपवास की आवश्यकता नहीं। वशिष्ठ मुनि ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। जब जीवन तुम्हें परखेगा तब तुम इस व्रत का महत्व समझोगे। कई वर्षों तक राज्य में सब कुछ ठीक रहा, परंतु एक दिन दक्षिण दिशा से समाचार आया। कुंदर देश का राजा माल्यकेतु, जो बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था, उसने महेंद्रसेन के राज्य की सीमाओं पर हमला कर दिया। राजा महेंद्रसेन अब वृद्ध थे। उन्होंने युधाजित को सेना का सेनापति बनाकर युद्ध के लिए भेजा। युधाजित ने बड़ी उत्सुकता और अभिमान से युद्ध की तैयारी की। मैं अपने बल से विजय प्राप्त करूंगा, उसने घोषणा की। प्रजा ने आशीर्वाद दिया, किंतु वशिष्ठ मुनि ने केवल एक बात कही, पुत्र, युद्ध से पहले विजया एकादशी निकट आ रही है, उसका व्रत अवश्य कर लेना। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें विजय मिलेगी। पर युधाजित ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, मैं युद्ध भूमि में ही विजय प्राप्त करूंगा। व्रत और उपवास करने से शत्रु परास्त नहीं होते। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन युधाजित ने अपनी वीरता का परिचय दिया। शत्रु का एक भाग टूट गया, परंतु माल्यकेतु चतुर और कपटी था। उसने रात के अंधेरे में हमला किया और युधाजित की कई टुकड़ियों को नष्ट कर दिया। दूसरे दिन उसका सेनापति घायल हुआ। तीसरे दिन स्वयं युधाजित के प्रिय मित्र वीरभद्र युद्ध भूमि में गिर पड़ा। अब युधाजित का मन डगमगाने लगा। वो सोचने लगा, मैं इतना बलवान हूँ, फिर भी मुझे हार क्यों मिल रही है। रात्रि में थका हुआ युधाजित अपने तंबू में बैठा आकाश की ओर देखने लगा। उसके भीतर पश्चाताप की लहर उठी। शायद मैंने गुरु की बात न मानकर भूल की। शायद विजय केवल तलवार से नहीं, भगवान की कृपा से मिलती है। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक उसे अपने स्वप्न में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। वो तेजस्वी थी। उसके हाथों में शंख, चक्र और कमल था। उसने मधुर स्वर में कहा, पुत्र युधाजित, मैं वही विजया एकादशी हूँ जिसे तुमने तुच्छ समझा।
तुम्हारे पिता ने मेरा व्रत किया था, इसलिए उन्हें विजय मिली। यदि तुम श्रद्धा से मेरा व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। युधाजित भय और भक्ति से कांप उठा। उसने नेत्र खोले और तुरंत अपने सेवक को बुलाकर कहा, सुबह ही से मैं विजया एकादशी का व्रत करूंगा, भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। अगली सुबह दशमी तिथि थी। युधाजित ने नदी के तट पर जाकर स्नान किया, संकल्प लिया और शुद्ध मन से भगवान विष्णु की आराधना की। उसने प्रार्थना की, हे विष्णु, हे पालनहार, मैंने अहंकार में आकर आपकी शक्ति को नकारा। अब मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ, कृपा करके मेरी त्रुटि क्षमा करें। एकादशी के दिन उसने उपवास रखा, भगवान की मूर्ति को तुलसी, धूप और दीप से सजाया। रात्रि भर उसने भजन गाया और जागरण किया। भोर होते होते उसके मन में अद्भुत शांति छा गई। तभी जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर जाग उठी। उसे लगा, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं विष्णु हैं। अगले दिन जब युधाजित युद्धभूमि पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसकी सेना भी उसके आत्मविश्वास से प्रेरित हो गई। युद्ध फिर शुरू हुआ। माल्यकेतु के विशाल रथ को देखकर भी युधाजित विचलित नहीं हुआ। उसने हृदय में भगवान का नाम लिया, जय विष्णु, जय माधव। उसके एक प्रहार से शत्रु का रथ टूट गया, दूसरे प्रहार से उसका ध्वज गिर पड़ा, तीसरे प्रहार में माल्यकेतु स्वयं भूमि पर गिर गया और बोला, राजकुमार, तुम्हारे भीतर ये दिव्य बल कहाँ से आया? युधाजित ने कहा, यह बल मेरे नहीं, भगवान विष्णु की कृपा का है। यह विजया एकादशी की देन है जो हर जीवन में विजय का प्रकाश भर देती है। शत्रु हार गया, राज्य में फिर से शांति लौट आई। विजय के बाद युधाजित ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के चरणों में सिर झुकाया। गुरुदेव, आज मुझे अहंकार का अर्थ समझ में आया। मैंने जाना कि केवल बल से नहीं, भक्ति और श्रद्धा से ही सच्ची विजय मिलती है। वशिष्ठ मुनि प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करता है वही सच्चा वीर होता है। विजया एकादशी न केवल युद्ध में विजय देती है, बल्कि अहंकार, पाप और अज्ञान पर भी विजय दिलाती है। राजकुमार ने प्रतिज्ञा ली, आज से यह व्रत मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहेगा। मैं अपने राज्य में हर व्यक्ति को इसका महत्व बताऊंगा। समय बीता, युधाजित एक महान और विनम्र राजा बना। उसके शासन में धर्म, करुणा और समानता थी। लोग उसे विजयेश्वर कहकर पुकारते थे। उसने अपने राज्य में मंदिर बनवाए, जहां हर एकादशी को लोग उपवास करते और भगवान विष्णु का नाम जपते। धीरे धीरे यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हुई कि आसपास के राज्य भी इसे मानने लगे। राजा ने एक सभा में कहा, विजया एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा की विजय का पर्व है। जो मनुष्य इसे करता है वह अपने भीतर के अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। समय बहता गया। राजा युधाजित के शासन में वर्षों तक राज्य सुख और समृद्धि से भरपूर रहा। उनके आशीर्वाद से राज्य में धर्म की ज्योति फैली रही। परंतु जब उनका पुत्र प्रहलाद नंद बड़ा हुआ तो उसमें अपने पिता जैसी विनम्रता नहीं थी। प्रहलाद नंद चतुर, सुंदर और अत्यंत तेजस्वी था, किंतु उसका मन भोग और विलास में अधिक लगा रहता था। उसने बचपन से अपने महलों में केवल ऐश्वर्य देखा था और धीरे धीरे उसे लगा कि यही जीवन का सच्चा सुख है। राजा युधाजित ने कई बार उसे धर्म, संयम और व्रतों के महत्व का ज्ञान देने की कोशिश की, पर प्रहलाद नंद ने कहा, पिताश्री, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के समय में शक्ति और धन ही सबसे बड़ा सत्य है। व्रत उपवास तो दुर्बलों के सहारे हैं, मैं तो अपने पराक्रम से सब कुछ पा सकता हूँ। राजा ने गहरी सांस ली, पुत्र, तुम जो सोच रहे हो वो अज्ञान है। धन और बल का मूल्य तभी है जब वो धर्म के साथ हो। पर प्रहलाद नंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वयं अनुभव कर लूंगा पिता। समय के साथ प्रहलाद नंद राजा बना। उसने शासन संभाला, पर धीरे धीरे उसकी नीति बदलने लगी। उसने कर बढ़ा दिए, प्रजा पर कठोर नियम लागू कर दिए, राज्य के कोष से भव्य महल, स्वर्ण सिंहासन और विलास के भवन बनवाए। वृद्ध युधाजित ने एक दिन कहा, पुत्र, याद रखो, ये राज्य तुम्हें केवल इसलिए मिला क्योंकि हमारे पूर्वजों ने धर्म का पालन किया और विजया एकादशी की कृपा प्राप्त की। यदि तुम धर्म से भटकोगे तो यह कृपा भी तुमसे दूर हो जाएगी। पर प्रहलाद नंद ने उत्तर दिया, पिताश्री, आपके समय में वो सब उचित था, पर आज का युग बदल गया है। अब शक्ति ही सर्वोच्च है। राजा युधाजित ने दुखी होकर मौन धारण कर लिया। कुछ ही वर्षों में परिणाम सामने आने लगे। राज्य में अकाल पड़ा, वर्षा ने अपना रुख मोड़ लिया, फसलें सूख गईं, लोग भूख से त्रस्त होने लगे। विदेशी व्यापारी व्यापार बंद करके लौट गए। प्रजा मंदिरों में प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमें इस संकट से मुक्ति दो। पर प्रहलाद नंद ने कहा, मुझे पूजा पाठ की नहीं, किसी उपाय की आवश्यकता है। वो अपने मंत्रियों से युद्ध, व्यापार और दंड नीति के उपाय पूछता रहा, पर कोई हल नहीं मिला। फिर एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आए। उनकी आंखों में तेज था,
उन्होंने कहा, राजन, जब मनुष्य धर्म से दूर हो जाता है तब प्रकृति भी उससे मुख मोड़ लेती है। तुम्हारे राज्य में जो अंधकार फैला है उसका कारण तुम्हारा अहंकार है। विजया एकादशी निकट है, यदि तुम उस व्रत को श्रद्धा से करोगे तो समस्त संकट दूर हो जाएंगे। प्रहलादनंद हंस पड़ा, वृद्ध साधु, क्या एक उपवास मेरे राज्य की दुर्दशा बदल सकता है? साधु ने शांत भाव से कहा, राजन, जब मनुष्य का मन निर्मल होता है तो एक संकल्प भी सृष्टि की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे पूर्वजों ने इस व्रत की शक्ति से अनेक विजय पाई, तुम भी इसे आजमाओ और फिर देखो परिणाम। इतना कहकर साधु चले गए, पर उनके शब्द प्रहलादनंद के मन में गूंजते रहे। उस रात प्रहलादनंद को नींद नहीं आई। उसने अपने महल की छत से आकाश देखा। चंद्रमा की शीतल रोशनी जैसे उसके हृदय को छू रही थी। वह धीरे से बोला, क्या सच में यह व्रत मुझे मार्ग दिखा सकता है? क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ? उसी समय उसे अपने स्वप्न में अपने पिता युधाजित दिखाई दिए। वे शांत स्वर में बोले, पुत्र, विजया एकादशी केवल व्रत नहीं, ये आत्मा का दर्पण है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्त कर सकती है। यदि तुम श्रद्धा से इसे करोगे तो समस्त अंधकार मिट जाएगा। प्रहलादनंद की आंखें खुलीं। उसके हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अगली सुबह वह नदी के किनारे पहुंचा। वहां प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा जल पर प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। फिर उसने कहा, आज से मैं विजया एकादशी का व्रत करूंगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। उसने दशमी को संकल्प लिया और एकादशी को उपवास आरंभ किया। उस दिन उसने कोई राजकार्य नहीं किया, केवल भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर ध्यान लगाया। रात्रि में उसने भजन गाया, हे विष्णु, मैं भूलों का पात्र हूँ पर आपका दास हूँ। आपकी कृपा से ही मेरे पूर्वजों को विजय मिली। मुझे भी अपने पथ पर लौटने की शक्ति दीजिए। रात भर जागरण करते हुए उसने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। सुबह जब उसने नेत्र खोले तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। द्वादशी के दिन जब उसने व्रत का पारण किया, उसी समय आकाश में बादल छा गए। 3 महीने से सूखी धरती पर पहली बार वर्षा हुई। लोग प्रसन्न हो उठे। राजन, ये तो भगवान विष्णु की कृपा है। खेतों में हरियाली लौट आई। राज्य की नदियां लबालब भर गईं। लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। प्रहलादनंद ने जनसभा में कहा, आज मुझे समझ में आया कि धन, बल और भोग जीवन के वास्तविक सुख नहीं है। सच्चा सुख केवल भक्ति में है। विजया एकादशी ने मुझे अंधकार से बाहर निकाला है। उसने घोषणा की, अब से मेरे राज्य में हर वर्ष विजया एकादशी का व्रत पूरे भक्ति और नियम से मनाया जाएगा। जिस घर में यह व्रत होगा वहां कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा। राज्य भर में उल्लास फैल गया। लोगों ने घर घर में दीप जलाए और भगवान विष्णु की आरती किया। हर ओर केवल एक ही नाम गूंज उठा, जय विष्णु जय माधव। प्रहलादनंद ने अपने अनुभव से जाना कि विजया एकादशी केवल पापों से मुक्ति नहीं देती, ये अहंकार, अज्ञान और भय पर भी विजय का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास, दान, ध्यान और सत्य का पालन करता है वो अपने जीवन के हर संकट पर विजय प्राप्त करता है। राज्य फिर से धर्म, प्रेम और शांति से भर गया। प्रजा राजा की भक्ति देखकर गदगद हो उठी। प्रहलादनंद के राज्य में वर्षों तक शांति रही। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ, धर्मराज प्रहलादनंद। लोग उसे भगवान विष्णु का सच्चा भक्त मानते थे। समय बीतता गया और उसके घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया धर्मकेतु। धर्मकेतु बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील था। वो अक्सर महल की छत पर बैठकर तारों को देखता और अपने पिता से पूछता, पिताश्री, ये जो आकाश में चमकता प्रकाश है, क्या ये भी भगवान विष्णु की ज्योति है? प्रहलादनंद मुस्कुराकर कहते, हाँ पुत्र, ये सारा जगत उन्हीं का रूप है। और जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है वो इस सृष्टि के रहस्य को समझ पाता है। धर्मकेतु ये सुनकर विस्मित होता, पिताश्री, क्या केवल एक उपवास से मनुष्य संसार का रहस्य जान सकता है? प्रहलादनंद बोले, उपवास शरीर का नहीं, मन का होता है। जब मन के विकार मिटते हैं तब ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है। जब धर्मकेतु युवा हुआ तो उसमें ज्ञान की अतृप्त प्यास थी। वो दिन रात सोचता रहता, विजया एकादशी की इतनी महिमा क्यों कही गई है? इस व्रत से केवल विजय ही नहीं, कुछ और भी गूढ़ बात अवश्य है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे इस व्रत का रहस्य स्वयं जानना है। मैं महलों की सुख सुविधा छोड़कर वन में जाऊंगा और सत्य की खोज करूंगा। प्रहलादनंद ने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कहा, जाओ पुत्र, सत्य की खोज में जाओ, पर याद रखना ये मार्ग आसान नहीं है। तुम्हें तप, संयम और विश्वास की अग्नि से गुजरना होगा। धर्मकेतु ने प्रणाम किया और एक दिन भोर के समय महल छोड़ दिया। वो केवल एक कमंडल, एक तुलसी माला और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर निकला। धर्मकेतु कई दिनों तक वन वन भटकता रहा।
वो जहां भी जाता संतों और ऋषियों से पूछता, हे मुनिवर, विजया एकादशी का सच्चा रहस्य क्या है? पर सबके उत्तर अलग अलग थे। कोई कहता ये विजय का व्रत है, कोई कहता ये पापों से मुक्ति का मार्ग है, कोई कहता ये धन और सुख देने वाला पर्व है। पर धर्मकेतु का मन तृप्त नहीं हुआ। उसे लगा यह व्रत केवल विजय या सुख के लिए नहीं हो सकता, इसमें अवश्य कोई आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। एक रात वो थककर एक वृक्ष के नीचे सो गया। अचानक उसने देखा कि आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। वह प्रकाश एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुआ। उनका तेज ऐसा था कि जैसे सूर्य भी उनसे प्रकाश पा रहा हो। साधु ने कहा, पुत्र धर्मकेतु, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पूर्वजों को विजया एकादशी का ज्ञान दिया था। धर्मकेतु ने विस्मय से पूछा, भगवन, कृपा करके बताइए, इस व्रत का वास्तविक रहस्य क्या है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, विजया एकादशी केवल उपवास नहीं है, ये मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, भय और मोह पर विजय का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों से जीतता है, तभी उसे बाहरी विजय प्राप्त होती है। यह व्रत केवल भूखे रहने का नियम नहीं, बल्कि यह अपने असत्य को छोड़कर सत्य के साथ एक होने का साधन है। धर्मकेतु गहराई से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, इस दिन जब कोई मनुष्य भोजन का त्याग करता है तो वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। जब वो झूठ, क्रोध और लोभ का त्याग करता है तो वो अपने मन पर विजय पाता है। और जब वो भगवान के चरणों में समर्पित होता है तो वो आत्मा पर विजय पाता है। इसीलिए इसे विजया एकादशी कहा गया है, क्योंकि ये आत्मा की विजय का पर्व है। धर्मकेतु के नेत्रों में आंसू आ गए। गुरुदेव, मैं धन्य हुआ। मैंने सोचा था कि ये व्रत केवल विजय या सुख के लिए है, पर यह तो आत्मज्ञान का द्वार है। साधु ने कहा, पुत्र, ज्ञान पाना एक बात है, पर उसे जीवन में उतारना दूसरी। अब तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हारे सामने ऐसा मोह आएगा जो तुम्हारे विश्वास को हिला देगा। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए। धर्मकेतु ने अगले दिन एक छोटे ग्राम में प्रवेश किया। वहां उसे एक सुंदर कन्या मिली जिसका नाम सुरंजन था। वो अत्यंत कोमल और विनम्र थी। उसके हाथों में फूलों की टोकरी थी और वो हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने जाती थी। धर्मकेतु ने उससे पूछा, क्या तुम विजया एकादशी का व्रत करती हो? सुरंजन मुस्कुराई, हाँ, ये व्रत हमारे कुल का परम पर्व है। कहा जाता है कि जो इसे मन, वचन और कर्म से करता है उसे ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है। धर्मकेतु उसके शब्दों से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच भक्ति का बंधन बना। वे साथ मिलकर तुलसी के पौधे लगाते, नदी किनारे दीप जलाते और हर एकादशी को उपवास करते। दिन बीतते गए। धर्मकेतु को अब जीवन का अर्थ समझ में आने लगा। उसने महसूस किया, जब हृदय में प्रेम हो और कर्म में भक्ति, तभी जीवन पूर्ण होता है। एक दिन सुरंजन ने कहा, राजकुमार, जब तक मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों पर विजय नहीं पाता, तब तक वो सच्चा विजयी नहीं बन सकता। विजया एकादशी हमें सिखाती है कि असली युद्ध तलवार से नहीं, भीतर के अंधकार से होता है। धर्मकेतु ने सिर झुका लिया। तुमने वही कहा जो साधु ने कहा था। अब मैं समझ गया कि यह व्रत बाहरी विजय नहीं, आत्मा की जीत का प्रतीक है। कुछ समय बाद प्रहलाद नंद का दूत धर्मकेतु को खोजता हुआ पहुंचा। राज्य में वृद्ध राजा का देहांत हो गया था और सब लोग धर्मकेतु की प्रतीक्षा कर रहे थे। धर्मकेतु ने सुरंजन से कहा, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस व्रत के वास्तविक अर्थ को लोगों तक पहुंचाऊं। वह राज्य लौटा और राजगद्दी संभाली। उसने सबसे पहले आदेश दिया, अब से विजया एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं रहेगा, यह आत्म विजय दिवस कहलाएगा। इस दिन हर व्यक्ति सत्य बोलेगा, किसी से कटु वचन नहीं कहेगा, दान करेगा और ईश्वर का ध्यान करेगा। राज्य भर में नई जागृति फैल गई। लोगों ने जाना कि यह पर्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। धर्मकेतु ने एक सभा में कहा, विजया का अर्थ केवल युद्ध में विजय नहीं, बल्कि मनुष्य की उन कमजोरियों पर विजय है जो उसे सत्य से दूर करती हैं। ये दिन हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर, अपनी वासना पर और अपनी मोह पर विजय पा लेता है, वो संसार में किसी से भी नहीं हारता। सभा मौन हो गई। हर हृदय में एक प्रकाश जग उठा। सभी ने एक स्वर में कहा, जय विष्णु, जय विजया एकादशी। धर्मकेतु के शासन में धर्म, करुणा और सत्य का युग लौट आया। लोगों ने घर घर तुलसी के पौधे लगाए। हर एकादशी को लोग उपवास के साथ साथ आत्मचिंतन करने लगे। राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, कोई असत्य नहीं बोला। चारों ओर शांति और आनंद का साम्राज्य फैल गया। विजया एकादशी अब केवल एक दिन नहीं, बल्कि हर मनुष्य के जीवन का सिद्धांत बन गई। जीतना है तो पहले अपने भीतर को जीतो। समय का पहिया आगे बढ़ा। राज्य में धर्मकेतु का युग सत्य युग समान माना जाने लगा। चारों ओर भक्ति, ज्ञान और न्याय का प्रकाश था।
लोग अपने जीवन में विनम्रता और संयम को महत्व देने लगे थे। कुछ वर्षों बाद धर्मकेतु को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया नीलकेतु। नीलकेतु जन्म से ही विलक्षण था। उसकी आंखों में गहरी नीलिमा थी, जैसे मानसरोवर की शांत झील। बचपन से ही वो अद्भुत प्रश्न पूछता, पिताश्री, जब सब कुछ भगवान विष्णु का है तो हम कौन हैं? धर्मकेतु हंसते हुए कहते, पुत्र, जब ये प्रश्न गहराई से समझोगे तो तुम्हें ही उसका उत्तर मिल जाएगा। विजया एकादशी का व्रत तुम्हें इस सत्य के निकट ले जाएगा। नीलकेतु बड़ा हुआ तो उसे सांसारिक विषयों में बहुत कम रुचि थी। वो दरबार की शोभा से अधिक मंदिर की शांति में आनंद पाता था। वो प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देता, गायों को चारा खिलाता और हर एकादशी को उपवास करता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं जानना चाहता हूँ कि यह व्रत केवल कर्म नहीं बल्कि आत्मा को कैसे बदलता है। धर्मकेतु ने उत्तर दिया, पुत्र, जब मनुष्य शरीर की इच्छाओं को रोककर केवल भगवान पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है। विजया एकादशी मन की उसी निर्मलता का पर्व है। जो इसे करता है उसके भीतर का मैं मिट जाता है और वो ईश्वर के तू में विलीन हो जाता है। नीलकेतु के मन में ये बात गहराई तक उतर गई। उसने निश्चय किया कि वो इस व्रत का पालन केवल नियम से नहीं बल्कि पूरे भाव से करेगा। फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष आया। राज्य भर में विजया एकादशी की तैयारी शुरू हुई। मंदिरों में दीपक जलाए गए, तुलसी दल से भगवान विष्णु की आराधना की जाने लगी। परंतु नीलकेतु ने इस बार एक नया संकल्प लिया। उसने कहा, मैं इस बार यह व्रत केवल शरीर से नहीं आत्मा से करूंगा। जब तक मुझे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन न हो मैं इस व्रत को पूर्ण नहीं मानूंगा। उस दिन उसने दशमी को केवल जल ग्रहण किया और रात्रि में ध्यान किया। एकादशी के दिन उसने स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और बैठ गया ध्यान में। घंटों बीत गए, सूर्य अस्त हो गया, रात का अंधकार छा गया, पर नीलकेतु की आंखें बंद थीं और मन भगवान विष्णु के नाम में लीन था। उसका शरीर स्थिर था, जैसे पत्थर की मूर्ति। केवल उसका श्वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्वर में चल रहा था। धीरे धीरे उसका मन समय और स्थान से परे चला गया। वो अनुभव करने लगा कि उसका शरीर अब हल्का हो रहा है, आकाश की ओर उठता जा रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। वो एक ऐसे लोक में पहुंचा जहां दिव्यता की कोई सीमा नहीं थी। वहां उसने देखा स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे भगवान विष्णु, उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का सारा प्रेम समाया हुआ था। नीलकेतु के नेत्रों से आंसू बह निकले। वो रो पड़ा, प्रभु, क्या मैं सचमुच आपको देख रहा हूँ? भगवान विष्णु बोले, हाँ पुत्र, तुम वही हो जिसने आत्म विजय प्राप्त की है। विजया एकादशी का सच्चा फल वही देख सकता है जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया हो। तुम्हारे पूर्वजों ने इस व्रत की शक्ति से पृथ्वी पर धर्म स्थापित किया था। अब तुम इसे आत्म विजय का मार्ग बनाकर संसार में प्रचारित करो। नीलकेतु ने सिर झुकाया, प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे केवल एक वर दीजिए कि जब तक इस पृथ्वी पर यह व्रत जीवित रहे तब तक किसी भी भक्त का विश्वास कभी डगमगाए नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। जब तक यह सृष्टि है तब तक जो भक्त श्रद्धा से विजया एकादशी करेगा उसके जीवन में कोई भी असफलता स्थायी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु धीरे धीरे अदृश्य हो गए। नीलकेतु की चेतना लौटी और उसने स्वयं को मंदिर में पाया। उसके चारों ओर एक मधुर सुगंध फैली हुई थी। जब नीलकेतु ध्यान से उठा तो मंदिर के दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गए। उसकी देह से तेज निकल रहा था। लोग दौड़कर आए, राजकुमार को देव दर्शन हुए हैं। धर्मकेतु ने जब यह सुना तो वे स्वयं मंदिर पहुंचे और पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र, तुमने वह प्राप्त कर लिया जो साधु संत और ऋषि भी वर्षों की तपस्या से पाते हैं। नीलकेतु ने कहा, पिताश्री, ये किसी चमत्कार से नहीं बल्कि विजया एकादशी की कृपा से संभव हुआ। अब मैं इसे हर मनुष्य तक पहुंचाना चाहता हूँ। नीलकेतु ने राजसभा में घोषणा की, विजया एकादशी केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का पर्व है। इस दिन यदि मनुष्य झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ छोड़ दे तो वो अपने भीतर छिपे ईश्वर को देख सकता है। यह दिन हमें सिखाता है, विजय तलवार की नहीं विचार की होती है। सच्चा विजेता वही है जो अपने मन को जीत ले। सभा में मौन छा गया। हर व्यक्ति के हृदय में उस वाणी की गूंज बस गई। लोगों ने कहा, राजकुमार नहीं, ये तो स्वयं विष्णु का दूत है। समय बीता, नीलकेतु राजा बना। उसने अपने राज्य को विजयनगर नाम दिया। वहां हर महीने एकादशी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता। लोग केवल व्रत नहीं करते बल्कि उस दिन झगड़े मिटाते, क्षमा मांगते और दान करते। नीलकेतु ने आदेश दिया, जिस घर में विजया एकादशी का दीप जलेगा वहां से कभी अंधकार नहीं हटेगा।
लोगों ने अपने घरों में तुलसी के पौधे लगाए, दीप जलाए और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। विजया एकादशी अब केवल धर्म नहीं, जीवन का आदर्श बन चुकी थी। वर्षों बाद एक रात्रि में जब नीलकेतु वृद्ध हो चुका था, वो उसी मंदिर में ध्यानमग्न था जहां उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। अचानक उसे वही प्रकाश दिखाई दिया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुमने अपना कार्य पूर्ण किया। तुमने इस व्रत को केवल पूजा नहीं, आत्मा की शिक्षा बना दिया। अब तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। नीलकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, जब तक इस पृथ्वी पर कोई भक्त आपका नाम लेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, जो भक्त विजया एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसे भी वही फल प्राप्त होगा जो तुमने पाया है। इतना कहकर भगवान विष्णु और नीलकेतु दोनों प्रकाश में विलीन हो गए। राज्य भर में उसी क्षण दिव्य सुगंध फैल गई और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तब से ये कथा हर पीढ़ी में सुनाई जाने लगी। लोग कहते, विजया एकादशी वह दिन है जब मनुष्य अपने भीतर की हार को जीत में बदल देता है। ये केवल धर्म का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की विजय, मन की शुद्धि और ईश्वर से एकत्व का उत्सव है। नीलकेतु के देहत्याग के बाद उसका राज्य विजयनगर धर्म, शांति और ज्ञान का केंद्र बन गया। लोग कहते थे, ये भूमि केवल पृथ्वी का नहीं, वैकुंठ का अंश है। नीलकेतु की कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। माता अपने बच्चों को सुलाते समय यही कहती, बेटा, जब जीवन में संकट आए तो भगवान विष्णु का नाम लेना और विजया एकादशी का व्रत करना, क्योंकि यही व्रत हर असंभव को संभव बनाता है। सदियां बीत गईं, धर्मकेतु का वंश आगे बढ़ा, नए राजा हुए, नई सभ्यताएं बनी। लोगों की वेशभूषा बदली, राज्य का रूप बदल गया, पर एक चीज कभी नहीं बदली, विजया एकादशी की आस्था। हर वर्ष जब फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष आता, लोग अपने घरों को शुद्ध करते, मंदिर सजाते, तुलसी में दीप जलाते। सुबह स्नान के बाद स्त्रियां गाती, जय जय विष्णु भगवान, जय जय विजया एकादशी माँ। पुरुष दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और बच्चे भी ये जानने को उत्सुक रहते कि ये दिन इतना खास क्यों है। समय बदला, युग बदला। अब कलियुग का प्रारंभ हुआ, जहां लोभ, क्रोध, असत्य और ईर्ष्या फिर से मनुष्य के जीवन में प्रवेश करने लगे। लोगों के मन में धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से विजया एकादशी का व्रत फिर भी जीवित रहा, क्योंकि ये व्रत केवल रीति नहीं, बल्कि विश्वास की ज्वाला था जो हर अंधकार में उजाला करती रही। कथा कहती है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था देवनाथ। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, पर उसकी फसल बार बार सूख जाती। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था। एक दिन वो थककर मंदिर के द्वार पर बैठ गया और बोला, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो जीवन में इतना दुख है। तभी वहां एक साधु आए। उनके चेहरे पर वही तेज था जो नीलकेतु ने देखा था। उन्होंने कहा, पुत्र, चिंता मत कर, फाल्गुन मास की विजया एकादशी आने वाली है। उस दिन श्रद्धा से व्रत कर, जल भी ग्रहण मत करना और रात्रि में भगवान विष्णु का नाम लेना। देखना, तेरे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। देवनाथ ने वैसा ही किया। एकादशी के दिन उसने उपवास रखा, रात भर जागरण किया और भगवान विष्णु का नाम जपा। द्वादशी के दिन जब उसने आंखें खोली तो उसके खेतों में हरियाली फैल गई थी। आसमान में बादल थे और वर्षा होने लगी थी। लोग दौड़कर बोले, यह तो विजया एकादशी का चमत्कार है। देवनाथ ने हंसते हुए कहा, नहीं भाइयों, ये कोई जादू नहीं, ये विश्वास की शक्ति है। धीरे धीरे विजया एकादशी की कथा देश देशांतर में फैलने लगी। हर गांव, हर नगर, हर मंदिर में इस दिन लोग उपवास करने लगे। कहीं इसे भक्ति की विजय कहा गया, कहीं मन की विजय और कहीं ईश्वर से मिलन का दिन। पंडितों ने कहा, जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है, वो जैसे भगवान विष्णु के हृदय में स्थान पाता है। गृहस्थ लोग कहते, इस दिन झगड़े भूल जाओ, माफ कर दो और भगवान को याद करो, क्योंकि यही सच्ची विजय है। युग बदला। अब शहरों में कंक्रीट की दीवारें उठीं, पर मंदिरों के घंटे अब भी उसी भक्ति से बजते रहे। लोग भले ही व्यस्त हो गए हों, पर एकादशी की सुबह अब भी वे स्नान करके कहते हैं, आज विजया एकादशी है। यह व्रत अब भी लोगों के जीवन में उम्मीद की लौ बनकर जलता है। किसी माँ के लिए ये उसके बेटे की रक्षा का व्रत है, किसी किसान के लिए ये उसकी फसल की आशा है, किसी व्यापारी के लिए ये उसके कर्म की शुद्धता का संकल्प है और किसी साधक के लिए ये आत्मा के जागरण का दिन। विजया एकादशी आज भी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष में जीतने के लिए पहले भीतर की हार को जीतना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, मैं स्वयं उसके जीवन के संकटों को दूर करता हूँ। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, इस व्रत के दिन यदि कोई व्यक्ति असत्य त्याग दे, दूसरों की सहायता करे और भगवान विष्णु का नाम ले, तो वह अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है।
विजया एकादशी केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करती है। इस दिन का उपवास भूख का नहीं, बल्कि मन के विकारों का उपवास है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, ये व्रत मनुष्य को पाप, भय और असफलता से मुक्त कर देता है। जो इसका पालन करता है उसे जीवन में वो विजय मिलती है जो कभी समाप्त नहीं होती। विजया की कथा का सार। विजया एकादशी हमें सिखाती है कि जब राजा महेंद्र सेन ने इसे किया, उसे युद्ध में विजय मिली। जब युधाजित ने इसे अपनाया, उसे अहंकार पर विजय मिली। जब प्रहलाद नंद ने इसे किया, उसे भोग से मुक्ति और धर्म की राह मिली। जब धर्मकेतु ने इसे समझा, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और जब नीलकेतु ने इसे जिया, उसे स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। इन सभी का सार एक ही था, विजय बाहरी नहीं, भीतरी होती है। आज भी जब कोई भक्त फाल्गुन मास की इस पावन एकादशी को श्रद्धा से मनाता है, भगवान विष्णु की कृपा उस पर अवश्य बरसती है। कथा कहती है, जिसने ये व्रत किया वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डगमगाता नहीं। विजया एकादशी का अर्थ यही है, जीवन की हर लड़ाई में सच्चे मन से, सत्य और भक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार विजया एकादशी की ये कथा युगों युगों से हमें यह सिखाती रही है कि जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और विश्वास से इस व्रत को करता है, वह केवल संसार में ही नहीं, अपने भीतर भी विजयी होता है। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा महेंद्र सेन, युधाजित, प्रहलाद नंद, धर्मकेतु और नीलकेतु को विजय दिलाई, वैसे ही जो भी श्रद्धा से ये कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भी विजय, शांति और प्रेम सदैव बना रहे। और इस प्रकार समाप्त होती है विजया एकादशी की ये पावन, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कथा जो हमें ये सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, सत्य को अपनाते हैं और भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से समर्पित हो जाते हैं, तभी हमें मिलती है वो विजय जो कभी समाप्त नहीं होती। ये कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। विजया एकादशी हमें यही सिखाती है कि अगर मन सच्चा है और विश्वास दृढ़ है, तो हर संकट, हर दुख, हर हार भगवान की कृपा से विजय में बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर घर में विजया एकादशी का प्रकाश फैले, हर हृदय में भक्ति और शांति का भाव जागे। अगर आप ऐसे ही और पौराणिक, भक्तिमय और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर आशीर्वाद हमें और भी सुंदर कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री विष्णु, जय विजया एकादशी माता की जय। आप सबके जीवन में सदैव बनी रहे भक्ति, शांति और अनंत विजय की कृपा।